को इन्वेस्टमेंट कर दो जहां आपका पैसा काम करते रहे और आप रेस्ट कर सको। तो ये तीनों जो टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक को मैं कवर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट से। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम देखते हैं एक बड़ी मार्केट। सबसे पहले मार्केट होनी चाहिए बड़ी। दूसरी चीज मार्केट ट्रेंडिंग पे होनी चाहिए। तीसरी चीज मार्केट ग्लोबल होनी चाहिए। और सबसे चौथी और आखिरी चीज वही है कि मार्केट फ्यूचर की होनी चाहिए। लाइक ऐसे नहीं कि उसकी शॉर्ट ड्यूरेशन हो, 1 साल 2 साल की। ऐसी मार्केट जो सालों साल चलती रहे और फ्यूचर में भी उसकी वैल्यू बहुत अच्छी रहे और वो बढ़ती रहे। तो वो मार्केट अगर देखा जाए तो वो मार्केट दिखती है क्रिप्टो की मार्केट पे। और ये जो क्रिप्टो की मार्केट है, इसमें अभी तक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और जितने लोगों ने यहाँ पे पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो अभी तक यहाँ से मल्टी मिलियनियर मल्टी बिलियनियर बन चुके हैं। तो बहुत अच्छी मार्केट है, लोग आ रहे बना रहे बन रहे। और इस जो क्रिप्टो की जो मार्केट है, इसकी जो मार्केट कैप है वो है 2.57 ट्रिलियन डॉलर्स की। और ये आए दिन इंक्रीज होती जा रही है और इन कमिंग डेज आप देखोगे ये और ज्यादा इंक्रीज होगी। इसकी जो मार्केट है, लाइक ये जो मार्केट है, ये 24 घंटा सातों दिन खुली रहती है, कभी भी बंद नहीं रहता। और बात करें ट्रेडिंग पेयर्स की, तो यहाँ तो बहुत सारे ट्रेडिंग पेयर्स है, लेकिन हम कवर करेंगे सिर्फ यूएसडीटी की, क्योंकि आगे मैं जितनी भी चीजें बताने जा रहा हूँ आप सभी को, वो सारे के सारे यूएसडीटी पे ही है। तो क्रिप्टो की ट्रेडिंग करना है हमें, कैसे करना है? क्रिप्टो की ट्रेडिंग जो हम करेंगे, या क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग होती है, वो बेसिकली 3 चीज पे डिपेंड करती है। बाई करना, होल्ड करना और सेल करना। तो किसको बाई करना, किसको होल्ड करना और किसको सेल करना। तो क्रिप्टो में आपकी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है। जैसे नाम से हम जानते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन और बीएनबी। और ऐसे बहुत सारे और भी कॉइन्स है जिसको हम बाय सेल करते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं। तो कब खरीदना होता है ये कॉइन को? जब भी इस कॉइन की प्राइस वैल्यू डाउन रहती है मार्केट में, उस वक्त इसको हम बाई करते हैं। जब इसकी प्राइस ऊपर जाती है मार्केट में, तब इसको हम सेल कर देते हैं। फिर नीचे आती है, फिर बाई करते हैं। फिर मार्केट अगर किधर भी नहीं जा रही है, ऊपर भी नहीं जा रही है, नीचे भी नहीं जा रही है, तो हम होल्ड करते हैं, इंतजार करते हैं सही मार्केट का। फिर जैसे इसकी मार्केट ऊपर पंप कर गई, ऊपर चली गई, हम इसको सेल कर देते हैं और प्रॉफिट बना लेते हैं। फिर बाई करते हैं, फिर सेल करते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो सपोज मानो आपने एक कॉइन को बाई किया 10 पे, अब वो 15 पे गए, आप उसको बेच दिए, आपकी प्रॉफिट कितनी की हो गई? 5 की। इसी तरीके से ये ट्रेडिंग चलती है। अब ये जो ट्रेडिंग है, इस ट्रेडिंग को इजी बनाने के लिए हम यूज करेंगे एक ऐसे रोबोट को जो कि बहुत सक्षम है इस क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग है उसको बहुत ही इजी तरीके से करने के लिए। तो वो जो बॉट है उसका नाम है बॉटजी। ये जो बॉट है ये एक रियल एआई ट्रेडिंग बॉट है और ये 100% ऑटो पायलट पे काम करती है। अब बॉट के साथ ट्रेडिंग क्यों? क्योंकि जो दुनिया के जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, जिनके पास सालों से ट्रेडिंग की एक्सपीरियंस है, उनका मानना ये है कि जब हम अपनी ट्रेडिंग को बॉट के हेल्प के थ्रू से करते हैं तो हमारी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। और 24/7 ये हम मार्केट पे अवेलेबल रह सकते हैं विदाउट बीइंग अवेलेबल। समझ रहे हो क्या? जैसे कि मान लीजिए कि बॉट क्या है, बॉट एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर 24 घंटा सातों दिन चलती रहती है। और 24 घंटा सातों दिन चल के ये ऑटोमेटिकली बाई सेल करती रहती है। ओके। और अभी तक देखा ये गया है कि बहुत जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है जो है, उन्होंने बॉटजी को यूज किया और यूज करके वो यहाँ से ट्रेडिंग कर रहे थे। जब वो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस बॉट को यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो हम और आप जिनके पास ज्यादा साल का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियसली हम भी कर सकते हैं इसको यूज करना। अब बात करते हैं कि ये जो बॉट जी है ये कैसे काम करती है। ये बॉट के पास एआई टेक्नोलॉजी है। इसकी जो एल्गोरिथम है वो एआई टेक्नोलॉजी पे डेवलप की गई है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये जो करंट मार्केट है उसकी क्या कंडीशन है, लाइक कौन सी कॉइन, 11,000 कॉइन है कुछ यहाँ पे, उससे भी ज्यादा है। तो कौन सी कॉइन नीचे गई है, कौन सी कॉइन ऊपर गई है,
कौन सी कॉइन की क्या प्राइस चल रही है, 4 घंटा पहले वो कॉइन की प्राइस क्या थी, 8 घंटा पहले उस कॉइन की प्राइस क्या थी, या 15 मिनट पहले उस कॉइन की प्राइस क्या थी। ये सारी चीज को ये मॉनिटर करता है और इसकी एक रिपोर्ट बना के रखता है एवरी मिनी सेकेंड्स में। और उसी हिसाब से ये यहाँ पे बाई सेल करती रहती है। मतलब जब कोई कॉइन की प्राइस नीचे जाती है उसको बाई करती है, जब उसी कॉइन की प्राइस ऊपर चली जाती है ये इसको सेल कर देता है। इसी तरीके से ये एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर हमारे लिए काम करता है। तो हम विदाउट बीइंग ए प्रोफेशनल ट्रेडर अगर हम इस बॉट को यूज करते हैं तो बिना कोई चार्ट देखे, बिना कोई इंडिकेटर्स की समझ लिए, बिना किसी नॉलेज के हम इस बॉट के हेल्प से अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बॉट 24 घंटा 7 दिन तक ट्रेडिंग करती रहेगी, बाय सेल करती रहेगी और हमारे लिए प्रॉफिट बना के देती जाएगी न। क्योंकि ये जो बॉट है ये कभी भी सोती नहीं है, कभी खाती नहीं है, इसके पास कोई इमोशंस नहीं होता और ये मजे से काम करती है। आइए जानते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है बॉट जी पे। तो बॉट जी की सबसे पहली एडवांटेज ये है कि इस बॉट को हम बहुत ही मिनिमम अमाउंट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो कितने डॉलर पे स्टार्ट कर सकते हैं? इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं ओनली 50 यूएसडीटी पे, वो भी सालाना। 1 साल की जो उसकी फी है वो है 50 यूएसडीटी। प्लस ये बॉट हमसे 20% ट्रेड फी लेती है। लाइक ट्रेड फी किस पे लेती है? बाइंग या सेलिंग पे नहीं लेती है, ये सिर्फ सेलिंग पे लेती है 20%। मतलब जब जब ये हमें प्रॉफिट बना के देगी तब तब ही ये हमसे 20% लेगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हमें किसी को भी अपना पैसा देने की जरूरत नहीं है। ओके, लाइक हमारा जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है, वो रहता है हमारे ही कस्टडी में, हमारे पास। बिनांस जो एक बड़ी एक्सचेंज है, हम वहीं पे रखते हैं इसको। अब होता क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी कंपनी आती है, बोलती है कि आप अपना पैसा हमें दो, हम आपको ट्रेड करके प्रॉफिट देंगे, डेली देंगे, मतलब या सप्ताह में देंगे या महीना में देंगे, इतना देंगे। वहाँ होता क्या है कि मान लीजिए अगर कंपनी को लॉस हो गया या किसी और भी कारणवश अगर वो हमारा पैसा हमें नहीं दे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तक तो ये चलते आया था, बट अब ऐसा नहीं है। अब अपना पैसा अपने पास ही रहेगा और हमारे पास ही कंट्रोल रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि मेरा पैसा मेरे पास ही रहे और एक बॉट उसको ट्रेडिंग करे और उसके लिए और वहां से वो प्रॉफिट बना के दे। सबसे खास बात यहाँ पे ये है इस बॉट जी में कि एनीबडी कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। मतलब अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तब भी आके हम अपनी ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे 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 करके यहाँ पे ABCD जो ट्रेडिंग की है वो सीख सकते हैं। क्योंकि आप कभी भी अगर कोई भी इंडस्ट्री में आ जाते हो तो जब वहाँ पे आप इन्वॉल्व हो जाते हो ना तो आप सीखना स्टार्ट कर लेते हो थोड़ी थोड़ी करके। तो ये अच्छी चीज है। दूसरा चीज जैसे मैंने आपको बताया कि जो बॉट है ये 24 घंटा 7 दिन तक चलती रहती है। तो चाहे आप सो रहे होगे, हॉलीडेज पे होगे, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होगे या आप कुछ भी कर रहे होगे, ये आपका जो काम है आप वो कर रहे होगे, तब भी ये बॉट चलती रहती है। और इसका जो काम है बाई सेल का, ये उसको करती रहेगी 24 घंटा 7 दिन तक। अब जो सबसे बड़ी चीज है इस बॉट की एडवांटेज वो ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी कॉइन सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी हमें ट्रेड स्टार्ट करना होता है हमें सोचना देखना होता है कि हम किस कॉइन पे ट्रेड लगाना है। अगर हमें यही नहीं पता कि हम किस कॉइन पे ट्रेड लगाएंगे तो हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे? हम तो किसी भी कॉइन को परचेस ही नहीं कर सकते। ओके, तो ये बोर्ड ऑटोमेटिकली हमारे लिए कॉइन सेलेक्ट कर देती है। दूसरी चीज, अगर वो कॉइन सेल हो जाती है प्रॉफिट देके तो ये बॉट ऑटोमेटिकली दूसरे कॉइन को भी सिलेक्ट कर देती है। तो कॉइन सिलेक्शन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, वो चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक है। दूसरा, ट्रेड की स्ट्रेटजी यहाँ पे इनबिल्ड है, तो हमें ट्रेड की स्ट्रेटजी भी लगानी नहीं पड़ती है। हाँ, दो चीज जरूर देखना होता है ट्रेड स्टार्ट करने से पहले, वो भी एक ही बार शायद, वो है वॉलेट मैनेजमेंट और कॉइन सिलेक्शन टेबल। आइए जानते हैं वॉलेट मैनेजमेंट क्या होती है। वॉलेट मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आपके पास 100 रुपया है, उसका 80-20 कर लो आप। 80 रुपया अलग कर दो, 20 रुपया रिजर्व फंड में डाल दो। मतलब 80 से आप क्या करोगे, आप अपनी फर्स्ट ऑर्डर लगाओगे और 12 मार्जिन ऑटो रिप्लेसमेंट के लिए आप छोड़ दोगे। 20% जो है फंड वो आप यूज करोगे एज अ रिजर्व फंड के लिए। अब बात करते हैं कॉइन सिलेक्शन टेबल क्या है। कॉइन सिलेक्शन टेबल भी बड़ी सिंपल सी चीज है। जैसे हम कोई भी मैनुअल या कोई भी मोबाइल खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम खरीदते हैं, तो वहाँ पे एक मैनुअल मिलता है ना कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। तो ये भी वही चीज है कॉइन सिलेक्शन टेबल। तो जैसे इस बॉट को आप स्टार्ट करना चाहोगे तो आपको क्या करना है, आपको अपना फर्स्ट ऑर्डर लगाना होता है।
मतलब कितने डॉलर से आप स्टार्ट करना चाहते हो। मिनिमम यहाँ पे $11 से स्टार्टिंग है, और 11 से ऊपर आप जितनी चाहे उतने अमाउंट को लगा सकते हो। बट ये जो फर्स्ट ऑर्डर इतनी सारी है, इसमें से मैं कौन सी सेलेक्ट करूँ? अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो हमें ये देखना है कि हमारे पास ट्रेडिंग कैपिटल कितनी है। अगर मान लीजिए मेरे पास ट्रेडिंग कैपिटल 500 की है, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरे को 15 से स्टार्ट करना है तो मैं कितने कॉइन्स पे लगा सकता हूँ? 3 कॉइन्स पे ट्रेड लगा सकता हूँ। ठीक है, फिर देखना है कि अगर मेरे पास 1000 यूएसडीटी है, अगर मैं 11 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं 7 कॉइन पे लगा सकता हूँ। 15 से अगर करना चाहता हूँ तो 5 कॉइन पे लगा सकता हूँ। 20 से अगर स्टार्ट करना चाहता हूँ तो 3 कॉइन पे लगा सकता हूँ। तो उसी तरीके से ये जो है, ये $1100 तक ही है, जिनका फंड $1100 तक का है, वो इस कॉइन सिलेक्शन टेबल को देख के अपनी ट्रेड स्टार्ट करेंगे। जिनकी बैलेंस 1200 से लेके 1 लाख यूएसडीटी तक है, वो इस कॉइन सिलेक्शन को टेबल को देख के अपनी ट्रेड को स्टार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं हाउ टू कनेक्ट बॉटजी विद बिनांस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो रहता है बिनांस पे। और बिनांस क्या है? बिनांस आज के डेट में वर्ल्ड की सबसे लीडिंग एक्सचेंज है। ओके, हेलो, ओके। तो बिनांस आज की डेट में वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, और ये जो हमारा जो भी एसेट होता है वो रहता है बिनांस पे। और हम क्या करते हैं, हम बिनांस को बॉट से कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई। बिनांस एपीआई प्रोवाइड करती है, इस एपीआई से हम इस बॉट को कनेक्ट कर देते हैं। और इस एपीआई में हमें सिर्फ 2 ऑप्शन एनेबल करना होता है। एक ये, पहली ये चीज कि वो बिनांस पे जितनी भी डाटा है उसको वो मॉनिटर कर सके, देख सके। दूसरी, हमारे बिहाफ पे या बिनांस पे ट्रेड लगा सकते, बस इतनी हम परमिशन देते हैं, बाकी हम कोई भी परमिशन नहीं देते। तो होता क्या है, जो हमारी सिक्योरिटी ऑफ फंड्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली बॉट को कोई भी पैसा नहीं दे रहे होते, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को हम यहाँ पे पैसा नहीं देते। हम हमारा पैसा, हमारा एसेट हम बिनांस पे रखते हैं, जिसको हम जब चाहे तब यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, जब चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं, और जब चाहे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसको वो सारी की सारी कंट्रोल्स हमारे हाथ में रहती है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। अब बिनांस पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी कॉइन्स है, बट बॉट, ये जो बॉट है, ये सारी के सारी कॉइन्स पे ट्रेड नहीं लगाता। ये सिर्फ 98 कॉइन्स को सेलेक्ट किया गया है इस बॉट के थ्रू, जो कि बहुत अच्छी अच्छी कॉइन्स है। ये उसी कॉइन्स पे ट्रेड लगाती है, और ट्रेड लगा के 24/7 उस ट्रेड को मॉनिटर करती रहती है कि जैसे वो कॉइन अगर ऊपर गया तो उसको सेल कर दिया, अगर वो कॉइन नीचे आई तो उसको बाई कर दी, बाई करेगा। ये इसका काम है, और ये इसको बड़े मजे से करते रहता है। आइए समझते हैं कि यहाँ पे जो बॉट है उसको स्टार्ट करना कितना आसान है। आपकी एक्टिव सब्सक्रिप्शन करने के बाद, एपीआई बाइंडिंग करने के बाद, आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है स्मार्ट बॉट पे। जैसे आप स्मार्ट बॉट पे क्लिक करोगे आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ आपको लिखना है पहले FOA, फर्स्ट ऑर्डर अमाउंट। सेकंड, आपको यहाँ पे लिखना है NOC, नंबर ऑफ कॉइन्स, और यहाँ पे लो रिस्क पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। बस काम खत्म हो गया। अब ये FOA क्या है और NOC क्या है, आइए आ जाते हैं इस पेज पे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये ऊपर की जितनी भी है 11, 15, 20, 30, ये सारा का सारा आपका FOA है, फर्स्ट ऑर्डर अमाउंट है। और ये जितनी भी चीज है ये आपका NOC है, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो मेरे पास अगर 500 यूएसडीटी है, मैं अगर 15 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं 3 कॉइन पे सेलेक्ट करूंगा। ये मेरे को यहाँ से समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब बॉर्ड पे आऊंगा, यहाँ लिखूंगा 15, यहाँ लिखूंगा 3, बीच वाले पे क्लिक करूंगा लो रिस्क पे, और क्लिक कर दूंगा सबमिट पे। जैसे यहाँ पे लिखते ही ये बॉट मार्केट चेक करेगी, और उस मार्केट पे उसको जो भी अच्छी कॉइन लगेगी, जो अभी सबसे नीचे आ गई है और अब वो ऊपर जा रही है, ये बॉट उस कॉइन पे ट्रेड लगा देगी। $15 से स्टार्ट करेगी और 3 कॉइन्स पे ट्रेड लगा देगी। जैसे मान लीजिए उसने लगा दिया बिटकॉइन, इथेरियम और BNB पे ट्रेड लगा दिया है। अब जैसे उसमें से कोई भी एक कॉइन लाइक इथेरियम अगर बिक गई तो वो फिर दूसरे कॉइन पे ट्रेड लगा देगी, और ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रह जाएगा। अब मुझे बताइए, यहाँ पे कहीं पे भी आपको कॉइन सेलेक्ट करना पड़ा कि मुझे किस कॉइन पे ट्रेड लगानी है? नहीं करना पड़ा आपको। और उस कॉइन जो कॉइन है उसकी ट्रेड की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आपको ये भी लगाना पड़ा, ये भी नहीं लगाना पड़ा। तो क्या हो गई, हर चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गई। आइए अब समझते हैं कि ये जो बॉट है ये क्रिप्टो पे
हमारा क्या प्रॉफिट बन सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि तो क्रिप्टो जो मार्केट है वो टर्नओवर बेस पे प्रॉफिट देती है। ओके, तो टर्नओवर बेस पे अगर प्रॉफिट मिलता है तो ऑब्वियसली वो परसेंटेज पे मिलता है, फ्लैट पे नहीं मिलता। तो जो परसेंटेज ऑन प्रॉफिट जो हमें क्रिप्टो पे मिलती है वो मिलती है 1% से X% तक। अभी X% क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है और इस मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। बट अगर मिनिमम से बात करें समझने के लिए, तो समझने के लिए अगर हम ये मानते हैं कि मिनिमम परसेंटेज ऑन टर्नओवर पकड़ते हैं 1 से लेकर 10%, ये सिर्फ समझने के लिए। तो मान लीजिए आपके स्पॉट वॉलेट पे बिनांस पे आपका जो बैलेंस रखा हुआ है वो है 1000 यूएसडीटी का, और ये 1000 यूएसडीटी पे कुछ कॉइन बाई हुई है, और 1000 से ये टर्नओवर होते 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 अपनी जो टर्नओवर हो जाती है वो हो जाती है मान लीजिए 10,000 यूएसडीटी की। अब ये कभी भी हो जाए, चाहे 1 मिनट में हो जाए, 1 घंटा में हो जाए, 1 दिन में हो, 1 सप्ताह में हो, 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, कभी भी हो, कभी भी जैसे ये टर्नओवर हो जाती है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि 10,000 होगा तभी मिलेगा, छोटी छोटी टर्नओवर होती है, वहां से छोटी छोटी भी प्रॉफिट होती रहती है। ये सिर्फ समझने के लिए कि अगर 10,000 टर्नओवर हो गई और इस 10,000 का अगर मान लीजिए कि सिर्फ 1% ही प्रॉफिट निकलता है, तो 10,000 का 1% कितना होता है, 100 यूएसडीटी। तो अपनी प्रॉफिट कितनी हो गई, 100 यूएसडीटी की। अब अगर मान लीजिए कि 10,000 टर्नओवर पे अगर अपने को 10% की प्रॉफिट हुई, तो अपना प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1000 यूएसडीटी का। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, और ये सारी चीज डिपेंड करती है मार्केट कंडीशन के ऊपर पे कि मार्केट कंडीशन कैसी है। क्योंकि बॉट क्या करता है, जब भी मार्केट कंडीशन अपवर्ड्स होती है, जब वो ऊपर जाती है, बॉट उसको सेल करता है, और जब मार्केट कंडीशन डाउनफॉल होती है, जब बेरिश मोड पे होती है, जब वो नीचे आ रही होती है, तो बॉट उसको बाई करते रहता है, सस्ते पे खरीदता है और महंगे पे बेचता है, और इसी तरीके से ये हमारे लिए प्रॉफिट बना के देते रहते हैं। तो ये तो हो गई वो बातें कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑलरेडी है और आप क्रिप्टो पे आके इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से कुछ प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो आप इस बॉट को 50 यूएसडीटी पे हायर करके इस बॉट के थ्रू ट्रेडिंग करके आप यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको इंक्रीज करना है, आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास अगर अभी 500 है तो मैं उसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, 2,000 या 5,000 या 10,000 डॉलर मेरे पास होने से और बेहतर होता, मेरी प्रॉफिट और ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा बैलेंस रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा बड़ा टर्नओवर होने का, और जितनी ज़्यादा बड़ी टर्नओवर होगी, अगर 1% भी प्रॉफिट निकल रहा है तब भी जो प्रॉफिट होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि अगर $100 की टर्नओवर हुई और 1% प्रॉफिट निकला तो $1 की प्रॉफिट हो गई। अगर 1,000 टर्नओवर हुई और 1% प्रॉफिट हुआ तो $10 की प्रॉफिट हो गई। और अगर 10,000 टर्नओवर हुई, अगर 1% मिल रहा है तो $100 की प्रॉफिट हो गई। और अगर 1,00,000 यूएसडीटी की टर्नओवर हो गई और 1% ही अपनी प्रॉफिट निकलनी है, तभी 1,000 यूएसडीटी की प्रॉफिट हो जाती है। तो सारी चीज डिपेंड करती है टर्नओवर पे। तो जितना ज्यादा बैलेंस उतनी ज्यादा टर्नओवर, जितनी ज्यादा टर्नओवर, अगर 1% भी प्रॉफिट निकलना है तो अपनी प्रॉफिट जो होती है ना वो ज्यादा होती है। तो लोग इसलिए क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बैलेंस हो। तो अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूँ जिस रास्ते पे चल के आप यहाँ पे जितनी चाहे उतनी क्रिप्टो को अर्न कर सकोगे, और उस क्रिप्टो को उठा के अगर आप बिनास पे डाल देते हो तो आपका सोने पे सुहागा हो सकता है। तो वो जो रास्ता है वो है बॉर्जी की कॉम्पनसेशन प्लान, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड की गई है, और ये 4 तरीके से हम यहाँ से बहुत ज्यादा यूएसडीटी कमा सकते हैं। आइए समझते हैं एक एक करके। पहली जो कॉम्पनसेशन प्लान है वो है एफिलिएट प्रॉफिट। ये 10 लेवल तक की प्लान है और यहाँ पे 70% डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे फर्स्ट लेवल में 30% आपको मिलता है। जैसे आपने किसी को अगर यहाँ पे स्पॉन्सर किया तो डायरेक्टली अगर आप किसी एक बंदे को स्पॉन्सर करते हो तो वहां से आपको मिलता है $15। अगर आपने 10 बंदे को रेफर कर दिया तो आपकी प्रॉफिट हो गई 15 × 10, 150 यूएसडीटी की।
अगर आप 20 बंदे को डायरेक्टली स्पॉन्सर कर देते हो तो आपकी प्रॉफिट हो गई 15 इंटू 20 मतलब 300 यूएसडी की। तो इसी तरीके से जितनी ज्यादा आप यहाँ पे लोगों को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आप यहाँ से बना सकते हो। सेकेंड लेवल पे वो अगर किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वहां से मिलेगा आपको 8%, थर्ड लेवल में भी 8%, 4 लेवल में 5%, 5, 6, 7 लेवल में मिलेगा 4% करके, 8 लेवल में मिलेगा 3% करके, और 9 और 10 लेवल में मिलेगा आपको 2% करके। इस तरीके से 1 लेवल से लेकर 10 लेवल तक आपको 70% की यहाँ पे प्रॉफिट होनी है। अब बात करते हैं ट्रेड फ्यूल बर्न प्रॉफिट की। ये प्रॉफिट हमें मिलता है, हमने जितने भी लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया वो यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनकी प्रॉफिट हो रही है। तो जब जब उनका प्रॉफिट होगा उनके प्रॉफिट से हमें भी प्रॉफिट होगी। तो वो कैसे होगी? तो ये जो लेवल है ये लेवल है 15% की, और इस 15% पे हमें 50% की बेनिफिट दी जाती है 15 लेवल तक में। फर्स्ट लेवल में अपने को मिलता है 10%, सेकेंड लेवल में मिलता है 5%, थर्ड में भी 5%, फोर्थ में भी 5%, और फिफ्थ से लेके 7th लेवल तक अपने को मिलता है 3%, और 8 से लेके 15 लेवल तक हमें मिलता है 2% करके। और ये दोनों जो प्लान है ये यूनिलेवल प्लान है, और यहाँ पे आपको कोई भी डायरेक्ट की कंडीशन नहीं है कि अगर आप 4 डायरेक्ट करोगे तभी आपको सेकेंड लेवल का कमीशन मिलेगा, या 5 डायरेक्ट करोगे तभी थर्ड लेवल का कमीशन मिलेगा। ऐसा कुछ भी इस दोनों प्लान पे नहीं है। ओके, अब बात करते हैं रैंक डिफरेंस प्रॉफिट की। जैसे आप इस बॉट को एक्टिवेट करते हो आपको पहला रैंक दिया जाता है, वो होता है बॉटजी 1 का। टोटल अगर रैंक यहाँ पे देखा जाए तो बॉटजी 1, बॉटजी 2, बॉटजी 3, बॉटजी 4, बॉटजी 5 एंड बॉटजी 6 तक यहाँ पे रैंक है। तो जो हाईएस्ट रैंक है वो है बॉटजी 6 का। ये है आपके डायरेक्ट की क्वालिफिकेशन कि आप जितने डायरेक्ट करोगे वो यहाँ पे आता है। ये है आपके डायरेक्ट टीम का अचीवमेंट, आपके डायरेक्ट टीम क्या क्या रैंक होल्ड किए हैं वो यहाँ पे होता है। और ये हो आपकी टोटल टीम की स्ट्रेंथ कि इतनी टोटल टीम की स्ट्रेंथ की आपकी रिक्वायरमेंट है। और ये होता है आपका सब्सक्रिप्शन पे प्रॉफिट आपके टीम से, और ये है आपका ट्रेड फ्यूल पे प्रॉफिट। तो जब आप बॉटजी 2 बनते हो 3 डायरेक्ट के साथ में और 20 की टीम आप क्रिएट कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है 3% का ज्वाइनिंग से, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको मिलता है 2% ट्रेड पे, लोग जब ट्रेड कर रहे होते हैं तब। जब आप बॉटजी 3 बनते हैं 5 डायरेक्ट के साथ में, और इन 5 डायरेक्ट में से आपको 3 बॉटजी 2 बनाना होता है, और टोटल जो टीम होती है वो 100 की होती है। तो आपकी जो प्रॉफिट है वो हो जाती है 6% पे, 3% से इंक्रीज होके हो जाती है 6% पे, और ट्रेड पे आपकी प्रॉफिट 2% से इंक्रीज होके हो जाती है 4% पे। आप में से अगर किसी का भी माइक खुला हुआ है तो प्लीज इसको अनम्यूट कर दीजिए, सॉरी म्यूट कर दीजिए। ओके, और बॉटजी 4 अगर बनना है तो बॉटजी 4 बनने के लिए हमें 8 डायरेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, 8 में से 3 बॉटजी 3 हमें बनाना होता है, और 300 की टीम प्रॉफिट 6% से इंक्रीज होके हो जाती है 9% पे ज्वाइनिंग पे, और ट्रेड पे हमें 4% से इंक्रीज होके हमारी प्रॉफिट हो जाती है 6% पे। बॉटजी 5 जब हम बनते हैं 12 डायरेक्ट के साथ पे, और 3 बॉटजी 4 इन 12 डायरेक्ट में से, और 800 की टीम पे, जी माइक बंद कीजिए। तो अपनी प्रॉफिट हो जाती है 12% पे, अपनी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाती है 12% पे, और ट्रेड फ्यूल की जो प्रॉफिट होती है वो हो जाता है 0.8%। बॉटजी 6 द हाईएस्ट रैंक इन बॉटजी, जब हम बॉटजी 6 को क्वालिफाई करते हैं 20 डायरेक्ट के साथ में, और इस 20 टीम में से 3 बॉटजी 5 में, और 1500 की टोटल टीम, तो अपना जो प्रॉफिट है वो 12% से इंक्रीज होके हो जाता है 15% पे, और जो ट्रेड की प्रॉफिट है वो 8% से इंक्रीज होके हो जाता है 10% पे। प्लस यहाँ पे एक एडिशनल प्रॉफिट ऐड हो जाती है जो है ग्लोबल इनकम। इस ग्लोबल इनकम पे क्या होता है कि जितने भी बॉटजी 6 रैंक होल्डर होते हैं उनको टोटल ज्वाइनिंग से 5% करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जितने भी बॉटजी 6 रैंक होल्डर होते हैं उसमें, और ये एक्टिवेशन से मिलता है, और 5% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है ट्रेड से। ग्लोबली जितनी भी यहाँ पे ट्रेड से बेनिफिट आ रही है उसका 5% भी बॉटजी 6 वाले में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये तो होगी रैंक डिफरेंस प्रॉफिट।
अब बात कर रहा हूं मैं डुप्लीकेशन की, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अगर आप अपने टीम में डुप्लीकेशन करते हैं तो आप किस तरीके से यहाँ से कितना ज्यादा क्रिप्टो अर्न कर सकोगे। तो जो एफिलिएट प्रॉफिट है वो 10 लेवल की मैंने आपको दिखाया था कि वो 10 लेवल तक मिलता है और 70% वहां पे दिया जाता है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सपोज मान लीजिए अगर आप 3 की डुप्लीकेशन करवा लेते हो अपनी टीम में एवरी वीक आपके टीम में 3 की डुप्लीकेशन चलती है। जाफर सर अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए आप एक बार। जाफर सर अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। मेरा माइक म्यूट था क्या? यस सर, यस सर। वो मैंने म्यूट किया था क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ओके ओके ओके, कोई नहीं, थैंक यू। चलिए कोई नहीं, दोबारा से शुरू करते हैं। जहाँ से बता रहे थे सर वहीं से बताइए। ओके, तो डुप्लीकेशन पे थे हम बात कर रहे थे डुप्लीकेशन की, कि अगर हम अपने टीम में डुप्लीकेशन करते हैं तो इसकी पावर क्या होती है वो हम देखते हैं। तो सपोज मान लीजिए आप ये जो 10 लेवल है इसको आप कंप्लीट करते हैं, 90 डेज की आप टारगेट लेते हो कि 90 डेज में मैं अपने टीम में 3 की डुप्लीकेशन कराते रहूंगा। और स्टार्ट कैसे होगा? आज मैंने ज्वाइन किया, विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर पे मैं 3 लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा, बॉजी पे ज्वाइन कराऊंगा। अब वो जो 3 बंदे आ गए उनके पास भी एक सप्ताह का टाइम रहेगा, वो भी आगे एक सप्ताह के टाइम के अंदर में ही 3 नए लोगों को बॉजी के बारे में बताएंगे। तो 9 की टीम हो जाएगी सेकंड लेवल पे मेरी। अब वो 9 लोग भी आगे एक सप्ताह का टाइम लेके 3 बंदे को बताएंगे, तो टोटल टीम हो गई 27 की। अब 27 भी लोग आगे एक सप्ताह का टाइम लेके आगे 3 लोगों को यहाँ पे बताएंगे, तो हो जाएगा 81 की टीम। इस तरीके से अगर टीम में डुप्लीकेशन होती रह गई 90 दिन तक, एवरी वीक, ओके, तो अपनी प्रॉफिट कुछ इस प्रकार की होगी। अगर इसको टोटल हम ऐड कर लेते हैं तो ये होता है 95,000 यूएसडीटी का। अब देखिए एक बहुत बड़ा फिगर है ये 95,000 यूएसडीटी, और इस 95,000 को अगर हम बिनांस पे रख देते हैं और बॉट अगर इस 95,000 का अगर 10 टाइम्स भी टर्नओवर कर लेता है, मतलब 9.5 लाख यूएसडीटी की अगर टर्नओवर हो जाती है 10 टाइम्स पे, और उसका अगर 1% भी हम प्रॉफिट निकाले तो वो होता है 9,500 यूएसडीटी की प्रॉफिट, 9,500 यूएसडीटी की प्रॉफिट होती है अपनी। और उस 9,500 यूएसडीटी को अगर हम कंपाउंड करते रहेंगे एवरी मंथ, तो जो प्रॉफिट आपको मिलने लगेगी ना नेक्स्ट मंथ से, दैट विल बी मैसिव, वो बहुत ज्यादा होगा और वो बढ़ता चला जाएगा। उन सभी ने टारगेट लिया है कि 90 डेज तक एवरी वीक वो अपने टीम पे 3 की डुप्लीकेशन करेंगे, हर कोई 3 बंदे को मिनिमम लेके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उनकी प्रॉफिट इस प्रकार से यहाँ पे हो सकती है, हो जाएगी। बट अगर आप सोचो कि 3 की डुप्लीकेशन सही तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि हर कोई तो यहाँ पे टीम बनाने के लिए नहीं आएगा, कोई ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ आएगा। कुछ एक को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, कोई 2 को इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई 3 को इंट्रोड्यूस करेंगे, बट कोई ऐसे भी लीडर्स होंगे जो 4, 5, 10, 50, 100 डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले होंगे। तो मान लीजिए उसी प्रकार से कुछ आपकी टीम बनी और आपकी प्रॉफिट 95,000 नहीं होके 50,000 ही हुई, पकड़ लेते हैं, कम से कम पकड़ते हैं 50,000 यूएसडी की भी आपकी प्रॉफिट हो गई। अब अगर 50,000 यूएसडी की भी प्रॉफिट हो जाती है 90 दिन के अंदर पे, या उससे थोड़ा ज्यादा या थोड़े कम दिन में, तो और भी अच्छा है। तो ये 50,000 यूएसडी को अगर आप बिनांस पे रख देते हो और इस 50,000 की भी अगर 10 टाइम्स अगर टर्नओवर होती है तो वो होता है 5 लाख का टर्नओवर। तो 5 लाख टर्नओवर का भी अगर पकड़ ले 1%, तो प्रॉफिट कितनी होती है? 5,000 यूएसडी। तो अगर ये एवरी मंथ इतनी की टर्नओवर होने लग गई तो एवरी मंथ अपनी प्रॉफिट हो गई 5,000 यूएसडी की, मतलब करीबन आईएनआर पे देखा जाए तो 4 लाख का इनकम। तो ये भी बहुत शानदार इनकम है। बट अगर ये तभी कर सकोगे आप
जब आप यहाँ पे प्रॉपर वे से डुप्लीकेशन कर सकोगे तो डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी होता है, और डुप्लीकेशन को करने के बाद ही आप कंपाउंडिंग का मजा ले पाओगे। अब बात करते हैं पोटेंशियल अर्निंग ऑन गैस फी। सपोज मान लीजिए आपके नीचे में 2 की मैट्रिक्स की टीम लगी हुई है 15 लेवल तक, ओके, और ये सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। कितने फंड से कर रहे हैं? सिर्फ 100 यूएसडीटी से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो, और उनकी जो मंथली प्रॉफिट है वो पकड़ लेते हैं कि $100 पे उनको 10% की प्रॉफिट हो रही है। मतलब टर्नओवर हो गया महीना में सिर्फ $100 का ही, और उनकी प्रॉफिट पकड़ लो आप 10%। तो आपकी जो प्रॉफिट होने वाली है वो इस तरीके से होगी, हर लेवल से इस तरीके से होगी, और टोटल जब इसको आप ऐड करोगे ना, ये होता है 2600 यूएसडीटी का। तो ये भी एक बहुत शानदार इनकम है। आप यहाँ पे क्या करो, आप नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखो, यहाँ पे टीम वही रह गई, बट ये जो फंड था 100, ये इंक्रीज होके हो गया 500 का। अब चाहे ये कंपाउंडिंग से हो जाए या लोग अपने थ्रू वहां पे और पैसा डाल दे, कमा के, टीम को लाके कमा के वो यहाँ पे पैसा का और ऐड कर लिए, तो 500 की अब उनकी फंड हो गई। बट परसेंटेज ऑन प्रॉफिट उनको जो मिल रहा है ना, वो 10% की है। ओके, तो आपकी जो प्रॉफिट होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 2500 से वो हो जाएगी 13,000 यूएसडीटी पे। तो जितनी ज्यादा टीम रहेगी, जितना ज्यादा यहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, और परसेंटेज ऑन प्रॉफिट कम भी रहे, फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपकी जो प्रॉफिट है ना वो बढ़ती रहेगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो टीम बना के भी, और टीम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां से भी हम यहाँ से भी हम बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल अर्निंग ऑन रैंक। अगर आप रैंक क्वालिफाई करते हैं, लाइक अगर आप बॉर्जी 2 बनते हो, तो आपकी टीम में बहुत सारे नए बॉर्जी 1 होंगे, या बहुत ऐसे लोग होंगे जो ज्वाइन करने के लिए तैयार होंगे, और वो बॉर्जी 1 वाले बॉर्जी 2 बनने की कोशिश पे लगे होंगे। तो उनसे आपको 100 से 50 यूएसडी की प्रॉफिट आपको डेली दिखने लग जाएगी अपने कमीशन पे। जब आप बॉर्जी 3 होंगे तो आपकी टीम में बहुत सारे बॉर्जी 1 होंगे, बॉर्जी 2 होंगे, वो बॉर्जी 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो डेली आपको यहाँ से 50 से 100 यूएसडी बनता दिखेगा। जब आप बॉर्जी 4 होंगे तो उसी तरह आपकी टीम में बॉर्जी 3, बॉर्जी 2, बॉर्जी 1 वाले होंगे, जो अपने रैंक को कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ाने की सोच रहे होंगे या डुप्लीकेशन की सोच रहे होंगे। तो वहां पे फिर आपको 500 से 1000 यूएसडी प्रॉफिट आपको आने दिख जाएगी। जब आप बॉर्जी 5 बन जाते हो तो उसी तरीके से 1000 से 5000 यूएसडी आपकी प्रॉफिट बनती रहेगी। और जब बॉर्जी 6 होगे, आप हो जाओगे, तो यहाँ तो 2 और इनकम ऐड हो जाता है, वो है ग्लोबल इनकम। और यहाँ पे आने के बाद आपको 5000 से लेके 1000 यूएसडी कमाना तब तक में कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि उस वक्त में आपके पास बहुत बड़ी टीम रहेगी, और वो सारे के सारे टीम कहीं ना कहीं डेडिकेटेड रहेंगे अपने काम के प्रति, और आपकी इस प्रकार से इनकम हो सकती है। अब ये जो इनकम मैंने यहाँ पे बताया है, ये फिर सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। हो सकता है आपकी टीम में अगर और भी ज्यादा काम हो, और भी ज्यादा लोग बड़े ही मजे से काम कर रहे होंगे, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं इंक्रीज भी हो सकती है। तो सारी चीज डिपेंड करती है स्मार्ट वर्क के ऊपर पे। आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा आप सभी को कि ये तो देखे कि दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है ऑनलाइन, बट बॉडी से कंपेयर में कोई भी नहीं आती है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आशा करता हूँ आप सभी